अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बायो विद तौफीक और आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स होती है जो कम्प्लेक्स बियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को सिंप्लीफाई करके लाइफ को समझने में मदद देती है। हमारी बुक में है डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां लोअर लेवल एक सिंपल लेवल कहलाता है और हायर लेवल एक कम्प्लेक्स लेवल कहलाता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल टू कम्प्लेक्स लेवल की तरफ चलती है। फर्स्ट है हमारे पास एटम्स। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम का जो मेन फंक्शन है मेंटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल है हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आगे हमारे पास मॉलिक्यूल्स। एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट होती है प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल है हमारे पास वाटर एंड प्रोटीन्स। आगे हमारे पास ऑर्गेनेलीज। मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ईच ऑर्गेनेली आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। एग्जाम्पल है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेकेंड है हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। आगे हमारे पास सेल्स। ऑर्गेनेलीज असेंबल होके आपस में इंटरेक्शन करती हैं जिसके नतीजे में सेल बनता है। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के हवाले से ऑर्गेनिज्म की टू टाइप हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं मेड अप ऑफ ओनली
वन सेल। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं मैनी सेल से मिलके बने हैं। आगे हमारे पास टिश्यूज। अ टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ similar cells work together to perform specific function। एनिमल्स के हवाले से हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड मसल टिश्यूज़। सबसे पहले हम देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ एनिमल की स्किन के अंदर पाए जाते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है कवर द बॉडी सरफेस। आगे है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू का जो मेन फंक्शन है मूवमेंट। मीन के हार्ट की वॉल के अंदर कार्डियक मसल पाए जाते हैं। इनकी कॉन्ट्रैक्शन से हमारा जो हार्ट है पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। प्लांट्स के अंदर हमारे पास है एपिडर्मल टिश्यूज़ एंड वस्कुलर टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं लीफ की आउटर कवरिंग में पाए जाते हैं। इनका जो मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। वस्कुलर टिश्यू की टू टाइप्स हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का जो फंक्शन है वाटर की ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का जो फंक्शन है फूड की ट्रांसपोर्ट करना। आगे हमारे पास ऑर्गन। टिश्यूज़ कंबाइन होके ऑर्गन बनाते हैं दैट वर्क टुगेदर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। एनिमल्स के हवाले से हमारे पास एक हार्ट और दूसरा लंग्स मौजूद है। हार्ट का जो मेन फंक्शन है पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। लंग्स का जो मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी? कार्बन और ऑक्सीजन किन के दरमियान? बिटवीन बॉडी एंड इन्वायरमेंट। प्लांट्स की बात की जाए, प्लांट्स के अंदर लीव्स, इनका जो मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना और सेकंड है रूट्स। रूट्स का जो मेन फंक्शन है अब्जॉर्ब द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल। आगे है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका जो मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी। सेकंड है हमारे पास
डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन फंक्शन है, डाइजेस्ट द फूड और उस डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना। प्लांट्स के अंदर रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम पाया जाता है। रूट सिस्टम का जो मेन फंक्शन है, एंचोर द प्लांट इन सॉइल एंड सेकेंड इसका फंक्शन है अब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। शूट सिस्टम का जो मेन फंक्शन है, एक तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना, सेकेंड प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना। आगे हमारे पास ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसा कि हमारी बुक में एग्जांपल है ह्यूमन एंड ट्री की। ये था आज का हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।